کپوارہ کے ایک مشہور ترین نجی اسکول برائٹ کیریئر انسٹیٹیوٹ ولگام کی جانب سے آج ایک کلچرل پروگرام کے ساتھ ساتھ سائنس ماڈل ایگزیبیشن پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے ریاستی صدر جی انوار، مشہور شاعر، قلمکار اور صدر ادبی مرکز کامراز محمد امین بٹ خاص مہمانوں کی حیثیت سے موجود تھے۔ اس پروگرام کا نام زُتِچ رکھا گیا تھا۔ اس پروگرام میں اس اسکول کے بچوں نے اپنی قابلیت، ہنر اور کارناموں سے سامعین کو لطف اندوز اور متاثر کیا اور اپنے اساتذہ اور چیئرمین کا سر اونچا کر دیا۔ اس موقع کی تقریب اس قدر منعقد ہوئی۔ ہاں، لیکن کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ راز کی بات ہے، لگتا ہے سب لوگ آج نہا کے آئے ہیں۔ چلو شکر ہے کسی بہانے سے نہا تو لیا۔ So, I am Thaiba along with millions and felicitation of students who have made excellence in various fields. Actually, decades ago, I heartily congratulate all the members who have contributed to the success of this event. Such events strengthen the wholesome development. Put your hands together. The media sometimes use intense publicity to suicide clusters. This wide exposure due to these suicides by the media has led to the suicides in a similar manner. مگر اس یونیورسٹی میٹنگز شروع یم پروگرام خطر کو آلریڈی آپ پروگرام تو گروس کے سارے میں امین صاحب نے بڑی اچھی طرح ان کی وضاحت بھی کی، اور میرا یہ ماننا تھا کہ اگر سارے مقررین کا ٹائم اکٹھے کر کے ایک ہی مقرر کو سامنے لایا جاتا، میرے خیال میں بہتر وہی تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے۔ The things which have been staged here by you, this is a school function which belongs to you people. I mean audience, the children of the school, students of the school. تین وقت میں بڑی خوش اسلوبی سے جس طرح پیش کیا، اس کے ہم اس کا بڑی دل سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوسرا جو یہاں پہ بچوں نے جو پرفارمنس کیا،
तो उस परफॉर्मेंस को देख के सबसे अच्छा प्रोग्राम जो यहाँ पर ऑडियंस तो मेरे से बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, एजुकेशनिस्ट्स हैं, माहिर तालीम बैठे हुए हैं, लेकिन जो मैंने अखज़ किया एक ऐसा कल्चर जिस कल्चर से हम आए हैं, कश्मीरी कल्चर से, वो एक प्रोग्राम था रन दामान है, तो वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। वो अक्कासी की हमारे उस ट्रेडिशन, उस कल्चर की, जिस कल्चर को हमने ले किया है। हम यूरोपियन कल्चर की तरफ ज्यादा राग़िब हो गए हैं। तो आज ब्राइट कैरियर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने वो याद दिलाया कि नहीं, हम अगर आए हैं तो किसी और कल्चर से आए हैं, और उस कल्चर को जिन आठ बच्चों ने यहाँ पे आपके सामने स्टेज पे जो परफॉर्म किया, तो मैं उनको अपनी एसोसिएशन की तरफ से, उनकी जो लीडर थी, अगर वो यहाँ पे हैं तो नाम क्या था उनका, तो मैं चाहूंगा वो महविश यहाँ पे आए, और एसोसिएशन की तरफ से उनके लिए मैंने 2000 रुपए का इनाम। तो ब्राइट कैरियर इंस्टीट्यूट ने आज जो इवेंट किया है, जिसका नाम उन्होंने जितिश रखा है, स्पार्क रखा है, जिसमें आज बच्चों के हिडन टैलेंट को उबारा जा रहा है, ताकि ये बच्चे कल हमारे बेहतरीन शहरी बने, बेहतरीन साइंटिस्ट बने, बेहतरीन स्कॉलर बने और सोसाइटी के लिए कारआमद इंसान साबित हों। इसके लिए जो इस स्कूल ने, ब्राइट कैरियर इंस्टीट्यूट ने जो प्रोग्राम रखा, ये इवेंट में जो आज हम देख रहे थे कि जिस तरह से बच्चों ने अपनी सलाहियतों का इजहार किया, तो हमें यही बात बार बार जहन में आती है कि वाकई अगर हमारे बच्चों को माहौल मिले तो ये दुनिया में किसी से भी कम नहीं हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, और हमारे बच्चों में इतना टैलेंट है, इतनी जहानत है कि ये हर बुलंदी को छू सकते हैं। ब्राइट कैरियर इंस्टीट्यूट ने आज ये इवेंट किया। बहुत कम स्कूल इस वक्त इवेंट्स कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि हमारे सिर्फ 1-2 क्लासेस ही लिमिटेड अटेंडेंस के साथ इस वक्त अलाउड हैं, बाकी हमारे स्कूल बंद हैं। और सीधी सी बात है, अब चूँकि कोविड एक ऐसी सिचुएशन है जिसको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ काम को रोका भी नहीं जा सकता। सारी चीज़ें जब खुली हैं तो लोअर क्लास को बंद रखने का पर्पज़ क्या है? हम बार बार कहते हैं कि स्कूल सबसे सेफ जगह है, क्योंकि स्कूल में एक डिसिप्लिन होता है, स्कूल में मॉनिटरिंग होती है, स्कूल में बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, उसमें बाकायदा उसको हिफ्ज़ानी सेहत या कोविड जो प्रोटोकॉल्स हैं उन पे अमल पैरा होने की बच्चों को न सिर्फ तरगीब दी जाती है, उनको सिखाया जाता है, उनको पाबंद बनाया जाता है और उनको डिसिप्लिन किया जाता है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि सरकार फ़ौरन से फ़ौरन सारे क्लासेस को खोलने की इजाज़त दे, ताकि एकेडमिक एक्टिविटी वापस लौट आए। हेल्थ के बाद सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन है, और सरकार को चाहिए कि एजुकेशन को बैक बर्नर पर ना रखे। देखिए, हर एक अंदर से जानता है कि स्कूल इस वक्त कितनी परेशानियों में है। मीडिया की बात छोड़िए कि जिनकी वजह से अक्सर एक इमेज सामने आ रही है कि शायद स्कूल वाले बिजनेस ही कर रहे हैं, शायद उन्होंने पैसा कमाया है, या शायद अभी भी इनके पास उतनी फ़ीस आ रही है, लेकिन ये स्कूल वाले जानते हैं कि वो कितनी मुश्किलात से दो चार हैं। अक्सर स्कूल बंद होने को हैं, स्कूलों की रेंट तक भी पे नहीं हो पा रही है, ट्रांसपोर्ट हमारा जो है ऑलमोस्ट हमारी गाड़ियाँ NPA हो चुकी हैं या जो हो रही हैं, यानी पूरे का पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स हो रहा है। इन हालात में सरकार ने ऐलान भी किया था इब्तिदाई दिनों में, जब सामून साहब कमिश्नर सेक्रेटरी थे, उस वक्त ऐलान किया था गवर्नमेंट ने कि हम एक कमेटी बनाएंगे, जिस तरह सिक्किम गवर्नमेंट ने बनाई इकोनॉमिक रिवाइवल कमेटी, हम यहाँ बनाएंगे, जिस स्कीम के तहत प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को, इंतज़ामिया को कंपनसेट किया जाए। हमने सरकार को बाकायदा प्रपोजल दिया था कि आप जो गरीब पेरेंट है, BPL पेरेंट है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आप उन्हीं के अकाउंट में वो पैसे जमा कीजिए ताकि वो स्कूलों की फ़ीस दे सकें। देखिए, एक तरफ सरकारी मुलाजमीन को सरकार मंथली बाकायदा तकरीबन 2500 रुपये एज चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस दे रही है, तो दूसरी तरफ जो गरीब जो बच्चे हैं, गरीब पेरेंट हैं, वो कहाँ जाएंगे? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार ने कमेटी बनाई, एडवाइज़र जो उस वक्त एडवाइज़र उसके हेड थे, लेकिन अभी तक सरकार ने उस पर कोई अमल नहीं किया। हमारा प्रोग्राम था विद द नेम टाइटल जितिश स्पार्क। इसका मेन मकसद ये था कि जो हमारे बच्चों में हिडन टैलेंट है, वी हैव वेरी मच टैलेंटेड स्टूडेंट्स हियर। हमारी जो ज़मीन है ऑलरेडी ज़रखेज़ है, तो उस टैलेंट को, हिडन टैलेंट को एक्सप्लोर करना, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, हमने इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम इनका किया था। जैसे मल्टी कल्चरल प्रोग्राम में कल्चर भी था, हमारे लोकल जो आर्ट रिलेटेड प्रोग्राम्स थे, हमारे प्रोजेक्ट्स थे, साइंस प्रोजेक्ट्स थे, पेंटिंग कंपटीशन हमने रखा था, द बेस्ट पेंटिंग्स को हमने अवार्ड देना है। इस सिलसिले में हमने दिस इज़ नीड ऑफ द आवर। जो कन्वेंशनल एजुकेशन वो ज़माना तो गया,
we don't have jobs. अगर हमारे पास टैलेंट है तो एक बच्चा यूट्यूबर करोड़ों में कमा रहा है, एक इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में एक बग ढूंढ के करोड़ पैसा दे रहा है इनको गूगल वगैरह. तो दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर जॉब, हम जहाँ पे हमारे बच्चे अपना जो हिडन टैलेंट है उसको एक्सप्लोर करें. लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपके इलाके में, पूरे इस डिस्ट्रिक्ट में आपको एक बहुत ही जहाँ पे बहुत अच्छा स्टाफ प्रोवाइड किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है. हमारी कोशिश क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है. हमारी कोशिश रहेगी कि आपके बच्चे में जो टैलेंट है उसको एक्सप्लोर किया जाए ताकि वो उसी फील्ड में आगे बढ़े. हम उसको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन दी. वी हैव द बेस्ट स्टाफ अवेलेबल हियर, वी हैव द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हियर एंड वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव दैट. हम यही उम्मीद करेंगे कि पेरेंट्स जो भी लोग हैं हमारी इस कोशिश को सराहेंगे और हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे. थैंक यू सर. थैंक यू सर. क्या देखिए, अगर मैं नहायत इख्तिसार से काम लेके कहूँ तो आज का जो कुछ भी यहाँ पे एक्टिविटी हुई है, चाहे डिमॉन्स्ट्रेशंस के हवाले से, पेंटिंग एग्जीबिशन के हवाले से, या जो बच्चों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया है, मुझे लगता है कि इस इंस्टीट्यूशन का नाम जो रखा है ब्राइट कैरियर इंस्टीट्यूट, तो ये इसम बा मुसम्मा आज बन गया इन बच्चों की मेहनत और इन असातिज़ा की मेहनत की वजह से. और मुझे इस बात का यकीन है कि हालांकि हमारे समाज में प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से बहुत से खदशात का इजहार किया जाता है, लेकिन जिस किस्म का काम, जिस किस्म की तरबियत यहाँ के तलबा की जा रही है और जिस डेडिकेशन के साथ यहाँ के असातिज़ा काम कर रहे हैं, न सिर्फ उस निसाबी मामलात के हवाले से बल्कि अपनी तहज़ीब, तमद्दुन और ज़ुबान को ज़िंदा और आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि इस किस्म का काम जो है वो आने वाले दिनों में हमारे लिए एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद बन के आए. तो ब्राइट कैरियर इंस्टीट्यूट ने आज जो इवेंट किया है जिसका नाम उन्होंने जितिश रखा है, स्पार्क रखा है, जिसमें आज बच्चों के हिडन टैलेंट को उभारा जा रहा है ताकि ये बच्चे कल हमारे बेहतरीन शहरी बने, बेहतरीन साइंटिस्ट बने, बेहतरीन स्कॉलर बने और सोसाइटी के लिए कारआमद इंसान साबित हों. इसके लिए जो इस स्कूल ने, ब्राइट कैरियर इंस्टीट्यूट ने जो प्रोग्राम रखा, ये इवेंट में जो आज हम देख रहे थे कि जिस तरह से बच्चों ने अपनी सलाहियतों का इजहार किया, तो हमें यही बात बार बार जहन में आती है कि वाकई अगर हमारे बच्चों को माहौल मिले तो ये दुनिया में किसी से भी कम नहीं है. ये कुछ भी कर सकते हैं और हमारे बच्चों में इतना टैलेंट है, इतनी जहानत है कि ये हर बुलंदी को छू सकते हैं. ब्राइट कैरियर इंस्टीट्यूट ने आज ये इवेंट किया. बहुत कम स्कूल इस वक्त इवेंट्स कर रहे हैं. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि हमारे सिर्फ 1-2 क्लासेस ही लिमिटेड अटेंडेंस के साथ इस वक्त अलाउड हैं, बाकी हमारे स्कूल बंद हैं. और सीधी सी बात है, अब चूँकि कोविड एक ऐसी सिचुएशन है जिसको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ काम को रोका भी नहीं जा सकता. सारी चीज़ें जब खुली हैं तो लोअर क्लास को बंद रखने का पर्पज़ क्या है? हम बार बार कहते हैं कि स्कूल सबसे सेफ जगह है, क्योंकि स्कूल में एक डिसिप्लिन होता है, स्कूल में मॉनिटरिंग होती है, स्कूल में बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, उसमें बाकायदा उसको हिफ्ज़ानी सेहत या कोविड जो प्रोटोकॉल्स हैं उन पे अमल पैरा होने की बच्चों को न सिर्फ तरगीब दी जाती है, उनको सिखाया जाता है, उनको पाबंद बनाया जाता है और उनको डिसिप्लिन किया जाता है. तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि सरकार फ़ौरन से फ़ौरन सारे क्लासेस को खोलने की इजाज़त दे ताकि एकेडमिक एक्टिविटी वापस लौट आए. हेल्थ के बाद सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन है और सरकार को चाहिए कि एजुकेशन को बैक बर्नर पर ना रखे. देखिए, हर एक अंदर से जानता है कि स्कूल इस वक्त कितनी परेशानियों में है. मीडिया की बात छोड़िए कि जिनकी वजह से अक्सर एक इमेज सामने आ रही है कि शायद स्कूल वाले बिजनेस ही कर रहे हैं, शायद उन्होंने पैसा कमाया है या शायद अभी भी इनके पास उतनी फ़ीस आ रही है, लेकिन ये स्कूल वाले जानते हैं कि वो कितनी मुश्किलात से दो चार हैं. अक्सर स्कूल बंद होने को हैं, स्कूलों की रेंट तक भी पे नहीं हो पा रही है. ट्रांसपोर्ट हमारा जो है ऑलमोस्ट हमारी गाड़ियाँ NPA हो चुकी हैं या जो हो रही हैं, यानी पूरे का पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स हो रहा है. इन हालात में सरकार ने ऐलान भी किया था इब्तिदाई दिनों में, जब सामून साहब कमिश्नर सेक्रेटरी थे उस वक्त ऐलान किया था गवर्नमेंट ने कि हम एक कमेटी बनाएंगे, जिस तरह सिक्किम गवर्नमेंट ने बनाई इकोनॉमिक रिवाइवल कमेटी, हम यहाँ बनाएंगे जिस स्कीम के तहत प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को, इंतज़ामिया को कंपनसेट किया जाए. हमने सरकार को बाकायदा प्रपोजल दिया था कि आप जो गरीब पेरेंट है, BPL पेरेंट है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आप उन्हीं के अकाउंट में वो पैसे जमा कीजिए ताकि वो स्कूलों की फ़ीस दे सकें. देखिए, एक तरफ सरकारी मुलाजमीन को सरकार मंथली बाकायदा तकरीबन 2500 रुपये एज चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस दे रही है, तो दूसरी तरफ जो गरीब
जो बच्चे हैं गरीब पेरेंट हैं वो कहाँ जाएंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार ने कमेटी बनाई, एडवाइज़र जो उस वक्त एडवाइज़र उसके हेड थे, लेकिन अभी तक सरकार ने उस पर कोई अमल नहीं किया। देखिए, अगर मैं नहायत इख्तिसार से काम लेके कहूँ तो आज का ये जो कुछ भी यहाँ पे एक्टिविटी हुई है, चाहे डिमॉन्स्ट्रेशंस के हवाले से, पेंटिंग एग्जीबिशन के हवाले से, या जो बच्चों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया है, मुझे लगता है कि इस इंस्टीट्यूशन का नाम जो रखा है ब्राइट कैरियर इंस्टीट्यूट, तो ये इसम बा मुसम्मा आज बन गया इन बच्चों की मेहनत और इन असातिज़ा की मेहनत की वजह से। और मुझे इस बात का यकीन है कि हालांकि हमारे समाज में प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से बहुत से खदशात का इजहार किया जाता है, लेकिन जिस किस्म का काम, जिस किस्म की तरबियत यहाँ के तलबा की जा रही है और जिस डेडिकेशन के साथ यहाँ के असातिज़ा काम कर रहे हैं, न सिर्फ उस निसाबी मामलात के हवाले से बल्कि अपनी तहज़ीब, तमद्दुन और ज़ुबान को ज़िंदा और आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि इस किस्म का काम जो है वो आने वाले दिनों में हमारे लिए एक रोशन मुस्तक़बिल की नवीद बन के आए।